क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं डॉकर। आज की वीडियो में हम जानेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं अपने डॉकर के इंजन को स्टार्ट कर देता हूं। मेरा डॉकर का इंजन स्टार्ट है और इसके अंदर एक इमेज है और कोई भी कंटेनर नहीं। इमेज का नाम क्या है? फास्ट एपीआई। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और आते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं वॉल्यूम क्या होता है। डॉकर के फाइल सिस्टम में जब भी हम स्टोरेज को क्रिएट करेंगे उसको कहते हैं वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम को हम यूज करते हैं कंटेनर में या कंटेनर्स के अंदर। तो इससे हमें यह समझ में आया कि वॉल्यूम जो है वो कंटेनर के बाहर क्रिएट होता है। अगर हम कंटेनर को डिलीट भी कर दें, चाहे हम उसमें वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, अगर हम कंटेनर को डिलीट भी कर दें तो हमारा वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कंटेनर के बाहर बना है, और वॉल्यूम को बनाने की क्या वजह है कि हम अपनी जो डेटा है उस वॉल्यूम के अंदर स्टोर करा सकें। अब इस वॉल्यूम की डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करते हैं। बहुत ज्यादा आसान है। मैं कहूंगा डॉकर वॉल्यूम हाइफन हाइफन हेल्प। इसके भी आगे हम हाइफन हाइफन हेल्प लिखेंगे। डॉकर जो है हमारी हेल्प करता है उसको रीड करने में कि इसके अंदर ये सपोर्टिंग सिस्टम है, और वो सारी कमांड्स हमें बता देगा। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो वो हमें बताता है कि जो वॉल्यूम है उसके अंदर ये कमांड सपोर्ट करती है: क्रिएट, इंस्पेक्ट, लिस्ट, पुण्य और आरएम। और इसके अलावा जब भी हम वॉल्यूम को क्रिएट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट डॉकर उसका नाम दे देता है अगर हम उसको नहीं बताते कोई नाम, और अगर उसको नाम बताते हैं तो वॉल्यूम उसी नाम से क्रिएट होता है। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। और सबसे पहले एक चीज हम जानते हैं, मैं कहता हूं डॉकर पीएस। हमारे पास कोई भी कंटेनर नहीं। मैं दोबारा कहता हूं डॉकर पीएस हाइफन ए। मेरे पास कोई भी कंटेनर नहीं। इसको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जब भी हम वॉल्यूम क्रिएट करेंगे तो हमें ये बात समझ में आ जाए कि वॉल्यूम जो है वो कंटेनर के बाहर बनाया जाता है, कंटेनर के अंदर उसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम अपना वॉल्यूम बनाते हैं। बहुत ज्यादा आसान है। मैं कहूंगा डॉकर वॉल्यूम क्रिएट। अब मुझे इसका नाम देना है। किसका नाम देना है? अपने वॉल्यूम का नाम देना है कि भाई हेलो नाम से। आपका जो मन करे वो नाम दे दो। मैंने कहा हेलो नाम से मेरा वॉल्यूम क्रिएट करो। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे हेलो नाम से मेरा वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। अब मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कहूंगा डॉकर वॉल्यूम एलएस। ये वो तमाम कमांडें हैं जो अभी हमने हाइफन हाइफन हेल्प के अंदर देखी थी। मैंने कहा लिस्ट बताओ मुझे वॉल्यूम की, उसने मुझे लिस्ट बता दी। अच्छा, यहाँ पे ड्राइवर के अंदर लिखा हुआ है लोकल, क्योंकि हमने लोकली ये वॉल्यूम क्रिएट किया है। यहाँ पे हम जो हमारे क्लाउड होते हैं उसकी लोकेशन भी दे सकते हैं। ठीक है ना, वो कैसे देंगे बात की बात है। अच्छा, हमने अपना एक वॉल्यूम क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करते हैं? एक कंटेनर बनाते हैं, और कंटेनर बनाने से पहले इसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो हम कहेंगे डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट करो। किसको? हेलो को। अब देखो उसने हमें बता दिया कि भाई ये इस डेट को इस वक्त बना है। इसका ड्राइवर लोकल है, मतलब ये लोकली बना है। अगर हम इसको चाहें तो एजवर और AWS के ऊपर भी बना सकते हैं, अगर उसका लिंक और हमारे पास ऑथेंटिकेशन वगैरह हो। तो ड्राइवर के अंदर उसे हम देंगे उसकी लोकेशन, जो भी क्लाउड होगा। ठीक है ना, किस तरह से देंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। और उसका लेबल क्या है? उसका लेबल नल है। और उसका लोकेशन क्या है? भाई उसकी लोकेशन है यहाँ पे डॉकर के फाइल सिस्टम के अंदर, वार के अंदर, लिब के अंदर, डॉकर के अंदर वॉल्यूम नाम से कर एक फोल्डर है जिसके अंदर हेलो नाम से हमारा स्टोरेज बना है। उस हेलो के अंदर हाइफन डेटा के फोल्डर के अंदर हमारा स्टोर होगा डेटा। ठीक है, उसका नाम है हेलो, ऑप्शंस नल है और स्कोप लोकल है। अगर हम यहाँ पर आ जाएं और इसको यहाँ पे लिखते हैं डॉकर वॉल्यूम क्रिएट। ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएं, यहाँ पे ये क्या कह रहा है? क्रिएट अ न्यू वॉल्यूम दैट कंटेनर कैन कंज्यूम एंड स्टोर डेटा इन, इफ अ नेम इज नॉट स्पेसिफाइड डॉकर जनरेट अ रैंडम नेम। ये सारी वही बातें कर रहा है जो भी हमने की है कि वॉल्यूम को यूज करेगा कंटेनर अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। और जब भी हम डॉकर में वॉल्यूम बनाएंगे, अगर हमने उसका नाम नहीं दिया तो डॉकर बाय डिफॉल्ट उसका कोई भी नाम रख लेगा, अदरवाइज उसी नाम से वॉल्यूम बना देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने यही काम किया, हेलो नाम से कर एक वॉल्यूम क्रिएट किया। उसने वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद कंटेनर बनाया, वो हम अभी बनाएंगे। और जब वॉल्यूम क्रिएट कर दिया तो वो कहते हैं इस वॉल्यूम को हम इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं कि डॉकर वॉल्यूम क्रिएट हाइफन हाइफन ड्राइवर। ये यही ड्राइवर है।
कि भाई आपको लोकली बनाना है या किसी क्लाउड के ऊपर बनाना है। अगर क्लाउड के ऊपर बनाना है तो हमें उसके बाद क्लाउड का लिंक देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने बता दिया लोकल। अगर हम नहीं बताते तो बाई डिफॉल्ट ड्राइवर जो है हमारा लोकल ही होता है, और अगर हमारी कोई पाथ है तो हमें उसको वो पाथ देनी पड़ेगी कि भाई इस जगह पे जाके आप हमारा वॉल्यूम क्रिएट कर दो। तो ये तमाम चीजें भी हमने करके भी देख ली और डॉक्यूमेंटेशन में भी देख ली। अब हम क्या करते हैं, अपना एक कंटेनर बनाते हैं, इसको CLS करते हैं। मैं कहता हूं डॉकर, फिर मैं कहता हूं डॉकर इमेज LS, क्योंकि इमेज तो सामने आए फिर कंटेनर बनाएंगे। हमने क्या किया, एक हमारी इमेज सामने आ गई, मैं कहूंगा डॉकर रन -d के बाद मैं कहूंगा -v। -v का मतलब हमारा वॉल्यूम है उसे यूज करो, और हेलो नाम से हमारा वॉल्यूम है उसे यूज करो, और उसके अंदर एक फोल्डर बनाओ माय कंटेनर नाम से फोल्डर बनाना। उसके अंदर इस कंटेनर का डेटा स्टोर करना। किस कंटेनर का, हाइफन नेम, और उसको मैं दे देता हूं फास्ट API के नाम से, ठीक है ना। कि मैंने कहा कि भाई एक जो वॉल्यूम है हमारा हेलो, उसके अंदर उसको यूज करते हुए उसमें एक फोल्डर बनाना /my कंटेनर नाम से, उसको ही यूज करना इस कंटेनर के लिए, ठीक है ना। इस तरह हम मल्टी वॉल्यूम और उस वॉल्यूम के अंदर मल्टी फोल्डर भी बना सकते हैं। फास्ट API के नाम से कंटेनर बनाओ, और किस इमेज से बनाओ, फास्ट API की इमेज से बनाओ। तो मैं कहता हूं फास्ट API। जैसे ही मैं एंटर करूंगा हमारा कंटेनर बन जाएगा। इसको देखते हैं डॉकर, यस हमारा कंटेनर आ गया। इस कंटेनर को इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें कुछ नजर आता है या नहीं आता। तो इसको सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं। कंटेनर का नाम है फास्ट API। मैं कहता हूं डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट के बाद मुझे कंटेनर का नाम निकला है तो मैं कहूंगा फास्ट API। इंटर। ये इसकी जन्म कुंडली आ गई, और जन्म कुंडली के अंदर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा वॉल्यूम हमें मिलेगा माउंट के अंदर। यहाँ पे हम देखें कहीं पे, ये रहा माउंट के अंदर आ गए। देखो इसकी सोर्स क्या है, वॉल्यूम, टाइप क्या है वॉल्यूम, नेम है हेलो नाम से हमने वॉल्यूम बनाया था। उसके अंदर ये कह रहा है var/lib docker/volume/hello, और हेलो के अंदर डेटा का फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होगा mycon के नाम से, और ये लोकल है, मतलब इसी मशीन के ऊपर है, जिसका मोड है Z, और ये रीड और राइट दोनों कर सकता है, ट्रू है ये, और प्रोपेगेशन इसका फिलहाल कुछ नहीं है। तो इतना इजी है एक वॉल्यूम को क्रिएट करके उस कंटेनर के अंदर उसे यूज करना। अब समझे बात को। अब अगर मैं इस कंटेनर को डिलीट भी कर दूं ना, तो हमारा वॉल्यूम अपनी जगह जैसा क्या तैसा ही रहेगा। सिर्फ क्या होगा, कंटेनर डिलीट होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो कंटेनर से बाहर बना हुआ है। वॉल्यूम हमारा कंटेनर से बाहर बना हुआ है। तो इसको हम ये भी करके देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हम करते हैं डॉकर वॉल्यूम की लिस्ट निकाल दी। अब हम अपने डॉकर कंटेनर को डिलीट करते हैं। मैं कहूंगा डॉकर रिमूव फास्ट API, ये कंटेनर का नाम है, इंटर। हमारा कंटेनर डिलीट हुआ, हमारा कंटेनर डिलीट नहीं हुआ, उसको पहले स्टॉप करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा डॉकर स्टॉप फास्ट API। कंटेनर स्टॉप हो गया। अब इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। हमारा कंटेनर रिमूव हो गया। इसे चेक करते हैं डॉकर ps-a, ठीक है। हमारे पास कोई भी कंटेनर नहीं, यहाँ पर अगर आकर देखें तो हमारे पास कोई भी अब कंटेनर नहीं है। अगर अब हम अपना वॉल्यूम चेक करते हैं, इसको क्लियर कर देता हूं। मैं कहता हूं डॉकर वॉल्यूम LS। देखो हमारा वॉल्यूम अभी भी ऐसे के तैसा ही है, जबकि हमने उससे कंटेनर बनाया, कंटेनर को इंस्पेक्ट करके देखा, वो तमाम चीजें करके देखी। इसके साथ साथ अपने वॉल्यूम को असाइन किया कंटेनर को कि भाई आप इसमें जो डेटा स्टोर करोगे इस वॉल्यूम के अंदर, इस फोल्डर के अंदर करोगे। ये तमाम चीजें करने के बाद भी हमने क्या किया, उससे जब डिलीट किया तो हमारा वॉल्यूम अपनी जगह है। इसको हमें मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा। तो मैन्युअली डिलीट किस तरह से होगा, मैं कहूंगा डॉकर वॉल्यूम RM, फिर वॉल्यूम का नाम हेलो। हमारा वॉल्यूम डिलीट हो गया। ये मैंने मैन्युअली डिलीट किया। डिलीट हो गया, ये कैसे पता चलेगा, मैं कहूंगा डॉकर
वॉल्यूम लेस। अब देखो हमारे पास कोई भी वॉल्यूम नहीं। इस तरीके से अगर हम वॉल्यूम को क्रिएट करते हैं, उसको कंटेनर में यूज करते हैं और कंटेनर को यूज करने के बाद इसको मल्टी वॉल्यूम भी बना सकते हैं। उस मल्टी वॉल्यूम के अंदर मल्टी डेस्टिनेशन भी बना सकते हैं, मतलब फोल्डर बना सकते हैं जो मुख्तलिफ कंटेनर के लिए मखसूस होंगे। भाई इस कंटेनर के लिए इस वॉल्यूम में ये वाला फोल्डर बनाओ या इस कंटेनर को इस वॉल्यूम के अंदर यूज किया जाता है। तो इससे हमें ये प्रूफ हो रहा है कि वॉल्यूम जो है वो कंटेनर के बाहर बनता है और वॉल्यूम को कंटेनर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और कंटेनर जो है अगर डिलीट कर दिया जाए तो हमारा वॉल्यूम डिलीट नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम कंटेनर के बाहर बना है। तो वॉल्यूम को अगर डिलीट करना है तो उसको हमें मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।